देखो, हम लोग अभी तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, फ्यूचर प्रगतिशील टेंस, ठीक है, डिस्क्राइब एन ongoing action that will be in progress at a specific moment in the future। इसका मतलब है कि भविष्य काल या प्रगतिशील काल किसी ऐसी क्रिया का वर्णन करता है जो भविष्य के किसी विशिष्ट क्षण मतलब समय पर जारी रहेगी। ठीक है, फ्यूचर में कोई क्रिया जो है, एक्शन है, किसी विशेष समय पर, स्पेसिफिक मोमेंट पर जब कंटिन्यू रहेगी तो उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। बात आया समझ में? आगे हम लोग देखेंगे इसको पहचानेंगे कैसे, ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है कि नहीं है। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब आएगा तो उसको हम लोग किस चीज में पहचानेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। किस में पहचानेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसके स्ट्रक्चर के विषय में हम लोग थोड़ा बात करें, बनेगा कैसे। तो बनेगा, तो बनाते समय इसको हिंदी से, बनना का मतलब हुआ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन को डिलीवर्ड करता है वही सब्जेक्ट है। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने का काम करता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल भी हो जाएगा। और उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि वर्ब के पहले फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? जब आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद से अंत में लास्ट में क्या दे देंगे? ऑब्जेक्ट। और अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा? वह खाना बना रही होगी। कंटिन्यू फ्यूचर, फ्यूचर में कोई एक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। उसमें क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ही क्या, वो आगे क्या होगा? ही। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब विल, वी क्या हो जाएगा? होगी के लिए बी लग जाएगा। उसके बाद से खाना बनाना क्या होता है? कुक, कुक में आईएनजी लग जाएगा तो क्या होगा? कुकिंग फूड। ठीक है, फुल स्टॉप। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे तो ही विल वी क्या हो जाएगा? ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखेंगे, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे तो वे का क्या होगा? दे विल। उसके बाद से क्या होगा? बी। अब प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे है, रानी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रानी किसका इंतजार करती है? राजा का। रानी नाम है यहाँ पे। ठीक है, रानी विल बी वेटिंग यू। ठीक है, रानी विल बी वेटिंग यू। ठीक है, आगे है, तुम लोग नाच रहे होगे। इसका क्या हो? हम लोग नाच रहे होंगे तो वी विल वी। नाचना क्या होता है? डांस। उसमें आईएनजी लग जाएगा तो क्या होगा? डांसिंग। ठीक है, यहाँ तो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका पहचान बता दिए हैं, इसकी प्रवृत्ति बता दिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी बता दिए हैं, एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे निगेटिव का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिस वाक्य में नहीं शब्द जुड़ जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसी नकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में क्या जोड़ देंगे? नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, विल और बी के बीच में तो क्या हो जाएगा? निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है स्ट्रक्चर इसका? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हम नाच नहीं रहे होंगे।
कोई तुमसे कह रहा है कि तुम नाच रहे होगे, तो तुम उसको जवाब क्या दे रहे हो कि हम नहीं नाच रहे होंगे। ठीक है, इसको जब ट्रांसलेट करना होगा तो क्या लिखोगे, वी विल, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट के बाद से क्या लगाओगे, वी। उसके बाद से वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। डांस का क्या होता है, डांसिंग। फिर उसके बाद से क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हम लोग बात करते हैं, वह बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होगा। तो वह बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या ही है ना, ही हो या सी हो या दैट हो, कुछ भी हो सब्जेक्ट, सबके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। तो ही विल, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद से क्या लगेंगे, वी, और वी के बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो पढ़ाना के क्या होगा, टीच होगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं टीचिंग। टीचिंग, उसके बाद से किसको नहीं पढ़ा रहा होगा, बच्चों को, टीचिंग चिल्ड्रेन। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, चिल्ड्रेन। बात समझ में आया। राहुल नहीं सो रहा होगा, तो क्या लिखोगे, राहुल, हेल्पिंग वर्ब विल, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, वी, सोना का स्लीप, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, स्लीपिंग। वह नहीं जा रहा होगा, इसका क्या होगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट बी, जाना के गो, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, ही विल नॉट। हम लोग देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, क्या देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड। इंट्रोगेटिव में व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु का यूज कहाँ किया जाएगा, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ जैसे शब्द आ जाएगा, तो उसको ट्रांसलेट करते समय हम लोग सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई को सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को सामने दिए हैं, वह कब जा रहा है, तो कब का क्या होता है, व्हेन, तो पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आ जाएगा व्हेन। उसके बाद से क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, ही, उसके बाद से लग जाएगा वी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म गो का गोइंग। आगे बढ़ेंगे, तुम क्यों पढ़ रहे होगे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद से विल, उसके बाद से सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर हो जाएगा वी। पढ़ना का क्या होता है, रीड, यहाँ क्या लिखेंगे, रीडिंग, फोर्थ फॉर्म। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, वह कहाँ रह रहा होगा, तो कहाँ का क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर विल, वेयर विल, और वह का क्या होगा, ही, उसके बाद से क्या लगाएंगे, वी, रहना का लिव, तो LIVING लिविंग, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए और देखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।